अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद उरूज में। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है बीफ पसंदे की रेसिपी। मैंने इसको बीफ में बनाया है। आप मटन या चिकन के पसंदे भी ले सकते हैं, मगर चिकन के पसंदे का मैरिनेशन टाइम कम होगा। चलिए आए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, जिसके लिए मैंने पहले एक मसाला तैयार किया जिसमें डेसिकेटेड कोकोनट 2 टेबल स्पून, वाइट जीरा हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर 1/4 टी स्पून, आलमंड 14 to 15 क्वांटिटी, कोरिएंडर हाफ टेबल स्पून, रोस्टेड चने 1.5 टेबल स्पून, खसखस हाफ टी स्पून। सबसे पहले मैंने तवे पर ऑयल 1 टीस्पून डालकर इन सब चीज़ों को लो फ्लेम पर हल्का हल्का सा रोस्ट कर लिया। जब धीमी धीमी खुशबू आने लगी तो फिर इसको निकाल कर ठंडा कर लिया और इसे रिक्वायर्ड पानी के साथ ब्लेंड कर लिया। मेरा 1/4 कप पानी यूज़ हुआ है और एक मिक्सचर तैयार कर लिया था। अब मैंने 750 ग्राम बोनलेस बीफ लेकर इसके पसंदे कट किए और किचन हैमर से खूब अच्छी तरह फ्लैटन कर दिया। अब आती है बारी मैरिनेशन की। मैंने इसमें दही 1 कप, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट हाफ टेबल स्पून, कच्चा पपीता पेस्ट हाफ टेबल स्पून, हरी मिर्च का पेस्ट 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च हाफ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च हाफ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून या टू टेस्ट, पिसी लाल मिर्च हाफ टी स्पून। स्पाइस का लेवल बिल्कुल बैलेंस था। हल्दी हाफ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून। इन सब चीज़ों को मिक्स करके मैंने पसंदों को मैरिनेट कर दिया। मैंने इसको 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेट किया था। इतना इनफ था। आप चाहें तो आप ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। अगर आप ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे तो इसमें कच्चा पपीता नहीं डालेगा। फिर इसमें नींबू का रस 2 टेबल स्पून भी डाला और 1 कप मैंने फ्राइड अनियन ली थी, इसको भी मैंने क्रश करके इसी मैरिनेशन में मिक्स कर दिया। अब एक कढ़ाई ली, मैंने इसमें वही तेल यूज़ किया है जिसमें मैंने अनियन फ्राई की थी। हाफ कप के करीब मैंने तेल लिया और इसमें मैरिनेट पसंदे शामिल किए और खूब अच्छी तरह फ्राई किए। 5 मिनट तक मैंने खूब अच्छी तरह फ्राई किए। फिर इसमें जो मिक्सचर तैयार किया था वो भी मिक्स कर दिया और इसको मैंने 2 से 3 मिनट तक पकाया। अब रिमेनिंग मसाले में मैंने 1 कप के करीब पानी डाला। जो मेरा मीट है वो भी कुक हो जाएगा और लो फ्लेम पर कुक होने के लिए रख दिया। जब पसंदे कुक हो गए तो हल्का सा इसे भूनकर ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्चें और बारीक कटा अदरक भी शामिल कर दिया। मैंने इसको गर्मा गर्म पराठों के साथ सर्व किया है। आप इसको तंदूर की रोटी के साथ सर्व करें। इसकी ग्रेवी ज़रा सी थिक सी होती है और यही पसंदों की खुसूसियत होती है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग इसमें क्या डिफरेंट डालते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।